प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना 14वां पाठ जो कि रचनात्मक कार्य है उसको कर रहे थे। आपको मैंने बताया था रचनात्मक कार्य क्या होता है, जिसमें हम शब्दों से वाक्यों की रचना करते हैं। जो लेखक होता है, कवि होते हैं, वे क्या करते हैं, उनके जो औजार हैं, उनके जो चीज़ें हैं, हम कहेंगे उनके जो साधन हैं, वे शब्द होते हैं और वे शब्दों को चुनकर वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से वे अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वाक्य लिखने के लिए आपको कवि या लेखक ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। वाक्य की रचना कोई भी कर सकता है और अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। एक अच्छे हमारा जो लेखन कला है अच्छी हो सकती है। तो रचनात्मक कार्य में हमारे पास कौन कौन से विषय आते हैं? अधिकतर आता है पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वह पत्र लेखन तथा अनुच्छेद लेखन है। हमने एक अनुच्छेद लिख लिया है कल, मेरा देश भारत। तो अनुच्छेद और निबंध में मैंने आपको अंतर बताया था। जो अनुच्छेद होता है वह छोटा होता है, वह एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है और वह किसी एक विषय या उपविषय पे ही आधारित होता है और सभी वाक्य सब उसी से संबंधित होते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद। निबंध अधिक बड़ा होता है, उसमें बहुत से अनुच्छेद होते हैं। हमें उसके बारे में पहले बताते हैं, विवेचना करते हैं, उपसंहार होता है। तो ये सब उसके भाग हैं। और पत्र लेखन के बारे में आपको बताया, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम क्या करते हैं, किन्हें लिखते हैं? ये ऑफिशियल लेटर, इंग्लिश में कहा जाता है ऑफिशियल लेटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑफिस, किसी कार्यालय में भेजा जाता है। जैसे स्कूल की बात करें तो आप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं अवकाश के लिए या किसी अन्य कारण लिए, या फिर आप लाइब्रेरियन को भी पत्र लिखते हैं, या फिर हम लोग थाने में थानेदार को पत्र लिखते हैं। उसी तरह जिलाधिकारी डीएम को पत्र लिख सकते हैं। किसी न्यूज़पेपर, किसी अखबार के संपादक, एडिटर को भी पत्र लिख सकते हैं। और भी हैं जिला चिकित्सा अधिकारी और बहुत से जितने भी ऑफिसेज जो हैं, चाहे आप इसके अलावा हम सीएम, पीएम को पत्र लिख सकते हैं। सीएम को क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्यमंत्री। पीएम को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सबको हम पत्र लिख सकते हैं। ऑफिशियल लेटर जो हम कह रहे हैं, औपचारिक पत्र, उन्हें ही लिखे जाते हैं जो ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं। तो उनके जो पत्र काफ़ी संक्षेप में होता है और हम केवल जितना सटीक जानकारी ही देते हैं या उनसे मांगते हैं। तो लेकिन अनौपचारिक पत्र, जो दूत पत्र का दूसरा प्रकार है, वह अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में भी प्रश्न करते हैं। उनसे अगर बड़े होते हैं तो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, अगर उनसे कोई छोटा होता है तो उसको प्यार देते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। तो रिश्तेदारों में कोई भी आ सकता है, इसमें चाचा भी आ सकते हैं, मामा आ सकते हैं, मौसी हो सकती है। और दोस्तों में आपके जो स्कूल के दोस्त हैं वे भी आ सकते हैं, जो घर के दोस्त हैं वे भी आ सकते हैं। तो वो अनौपचारिक है। आज हमें करना है अपना दूसरा अनुच्छेद। मैंने आपको बताया अनुच्छेद लेखन भी एक रचनात्मक कार्य है। इसके अंदर हम शब्दों को चुन करके वाक्य बनाते हैं। और मैंने आपको बताया जो मैंने लिखा दिया ठीक उसे हूबहू रटना नहीं। अगर आप परीक्षा में भूल जाते हैं या फिर आपको याद नहीं आता है तो आप छोटे सरल शब्दों को चुन करके छोटे वाक्यों में लिखेंगे तो आप कोई भी अनुच्छेद कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम अनुच्छेद 2-3 बार पढ़ना चाहिए और परीक्षा से पहले ही लिख करके प्रयास करना चाहिए। मैं इसके बारे में अभी बताता हूँ। चलो, आज हमारा है दूसरा अनुच्छेद,
ये है मेरा बगीचा। ये पेज नंबर 83 पे है, 83 पेज नंबर 83 83। हमने इसमें कुछ, ये जरा मुझे बड़ा लगा, मैंने इसे छोटा कर देता हूँ कि अनुच्छेद लेखन बच्चों 10 से 15 वाक्य का ही होता है। अनुच्छेद लेखन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10 से 15 वाक्य का ही होना चाहिए। तो मैंने इसमें से कुछ वाक्य कम किए हैं। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा अनुच्छेद लेखन। शीर्षक है मेरा बगीचा। मेरा बगीचा। मेरे नाना जी, मेरे नाना जी का घर काफी बड़ा है। अल्पविराम, यहाँ पे पूर्ण विराम न करके अल्पविराम करते हैं। घर के एक हिस्से में, बच्चों साथ साथ लिखते जाएंगे। घर के एक हिस्से में कुछ कच्ची जमीन है। वहीं हमारा बगीचा है। बगीचे की देखभाल बगीचे की देखभाल मेरे नाना जी खुद करते हैं। मेरे नाना जी खुद करते। तो एक बार आपको बता देते हैं बच्चों, अगर बगीचा आपके दादाजी का है तो आप नाना जी को की जगह पर दादाजी भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप अपने अनुसार इसको बदलाव कर सकते हैं। अगर जो बगीचा आपके दादाजी का है तो उसमें दादाजी ही लिखिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि मैं नाना जी लिख रहा हूँ तो सारे बच्चे नाना जी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके दादाजी का बगीचा है आप उसे दादाजी कर दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं। इस बगीचे में नीम, जामुन और अशोक के वृक्ष हैं। पूर्ण विराम। जामुन के पेड़ पर
जामुन के पेड़ पर, तो कोई वाक्य नहीं छोड़ना, ध्यान से देखो, ये एक ही अनुच्छेद में होना चाहिए। यह अनुच्छेद लिखने का नियम है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। एक से अधिक अनुच्छेद नहीं लिखना है हमें। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, हमें ये सब एक ही अनुच्छेद में लिखना है, क्योंकि ये नियम है। जो निबंध होता है उसमें बहुत से अनुच्छेद हो सकते हैं। हम 10, 12, 15 अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें अनुच्छेद बढ़ाते या घटाते, लेकिन अनुच्छेद लेखन में हमें सब कुछ, सभी वाक्य एक ही अनुच्छेद में लिखना है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा। जामुन के अशोक के पेड़ हैं। जामुन के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर बहुत बड़ी बड़ी और मीठी जामुन, बड़ी बड़ी और मीठी जामुन आती है। मुझे पेड़ से तोड़कर जामुन खाना अच्छा लगता है। पूर्ण विराम। तो बच्चों, इसमें एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, पहले क्रमबद्ध तरीके से बताया गया इसके अंदर क्या कि बगीचा किसका है, नाना जी का है, दादाजी का है। उसके बाद में बगीचे की देखभाल कौन करता है, इसमें नाना जी का नाम लिखा गया है। और उसके बाद में बगीचे के पेड़ों के बारे में जानकारी दी गई। फिर क्या है, फल के पेड़ के बारे में बताया। उसके बाद में देखोगे कि फूलों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद जो बगीचे में पक्षी रहते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। और इसे आप कैसे पसंद करते हैं, आपके दोस्त कैसे इसे पसंद करते हैं, उसके बारे में। तो एक तरफ देखा जाए क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया। इसमें बताया गया है कि बगीचा किसका है, नाना जी का। उसके बाद में ये इसमें कैसे कच्ची ज़मीन थी, कौन कौन से पेड़ थे, फूलों के कौन से पेड़ थे, कौन कौन से पक्षी आते हैं, आपके दोस्त इसे कैसे पसंद करते हैं, और आप भी इसमें आपका क्या योगदान है। आप भी पौधों में पानी देते हैं या अपने नाना जी की मदद करते हैं, ये आपका योगदान है। तो सब कुछ यही अनुच्छेद की खासियत होती है कि इसमें सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से लिखा होता है। और सबका विषय जो है किससे जुड़ा है, मेरा बगीचा से। जो अनुच्छेद का शीर्षक है मेरा बगीचा, उससे ही जुड़ा हुआ।
तो हम अनुच्छेद नहीं बदलेंगे। अगर हमने 2 अनुच्छेद बना दिए इसमें तो एक गलत हो जाएगा, तो हम बिना अनुच्छेद को बदले आगे चलते हैं। बगीचे में फूलों के बारे में बताया, बात हमें अनुच्छेद नहीं बदलना है, फूलों के बारे में, पेड़ के बारे में हो गया, अब फूलों के बारे में। बगीचे में चंपा, अब ये फूलों के नाम हैं, चंपा, मालती, लिली, गुलाब आदि फूलों के पौधे हैं। तो ये हम फूलों के नाम लिख रहे हैं, आपने शायद सुने भी हुए हैं, इसमें कोई नया शब्द नहीं है। कौन कौन से? चंपा है, मालती फूल का नाम है, लिली, गुलाब ये आप जानते हैं। तो बगीचे में चंपा, मालती, लिली, गुलाब आदि फूलों के कई पौधे हैं, कई पौधे हैं। खिले हुए फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मन प्रसन्न या खुश भी लिख सकते हैं, खुश हो जाता है, है हम ऊपर लिखेंगे। हो जाता है। यहाँ तुलसी के भी कई पौधे हैं। यहाँ तुलसी के भी कई पौधे हैं, यहाँ तुलसी के भी कई पौधे हैं। अब हम चलते हैं, वे हमें नाना जी कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए, तो नाना जी हमें पौधों को छूने से मना करते हैं, छूने से मना करते हैं। तो जो व्यक्ति बगीचे की देखभाल करता है वह पौधों को कोई हानि नहीं होने देता,
इसीलिए वे बच्चों को मना करते हैं कि आप पौधों को ना छुएं। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानी वाली बातें भी इसमें बताई गई हैं। अब आ जाते हैं, अब हमने कर लिया पेड़ों के बारे में, उसके बाद फल के पेड़ के बारे में बात किया, उसके बाद फूलों के पौधों के बारे में बात किया, और अब चलते हैं जो बगीचे में पक्षी रहते हैं उनके बारे में बताया जाए। हमारे बगीचे में हमारे बगीचे के पेड़ों पर कई पक्षी रहते हैं। चिड़ियों के घोंसले भी हैं। चिड़ियों के घोंसले भी हैं। तो पेड़ों पे पक्षी रहते हैं उनके बारे में बता दिया, उनके घर भी हैं, घोंसले हैं। तो लिखेंगे सुबह चिड़ियों की चींची से हम जाग जाते हैं। मेरी सहेलियां यहाँ पे लड़के लिखेंगे मेरे दोस्त, सहेली की जगह वही कर देंगे मेरे दोस्त भी। लड़के लिखेंगे मेरे दोस्त भी इस बगीचे को देखने आते हैं, और लड़कियां लिखेंगी मेरी सहेलियां भी बगीचे को देखने आती हैं। तो मैं पुल्लिंग में ही लिखता हूँ। लड़कियों के लिए उन्हें मैं रेखांकित कर दूंगा, उन्हें पता चल जाएगा यहाँ क्रिया का कौन सा रूप लिखना है। मैंने आपको बताया था क्रिया का रूप कर्ता के लिंग के अनुसार होता है। तो मैं पुल्लिंग में लिखूंगा क्योंकि मेरा लिंग पुल्लिंग है, और जो लड़कियां हैं वे स्त्रीलिंग में लिखेंगे। मैं उनको पहचान के लिए उसके नीचे रेखा खींच देता हूँ। मेरे दोस्त, अब मैं पुल्लिंग में लिख रहा हूँ, तो मेरे दोस्त भी इस बगीचे को देखने आते हैं। तो बदलाव हम करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे मेरी सहेलियाँ। यहाँ पे आपको लिखना होगा बदलाव करके, यहाँ मेरी, लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी सहेलियाँ ये इस बगीचे को देखने आती हैं। तो एक इसमें बदलाव करते हैं। बाकी लड़कों के लिए कोई बदलाव की जरूरत नहीं, मैं पुल्लिंग के अनुसार अब लिख रहा हूँ।
मुझे बसम, मुझे अपना बगीचा, मुझे अपना बगीचा, अपना बगीचा बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपना बगीचा बहुत अच्छा लगता है। और एक अंतिम वाक्य है, नाना जी के साथ, नाना जी के साथ मैं भी पौधों को पानी देता हूँ। लड़कियां लिखेंगी देती, इसको मैं रेखांकित कर देता हूँ उनके लिए, वो लिखेंगे देती हूँ और हम लिखेंगे, लड़के लिखेंगे देता हूँ। लड़कों के लिए कोई बदलाव नहीं किया है, देता हूँ। तो बच्चों यहाँ तक है, यही है हमारा अनुच्छेद लेख। तो अब मैं चलता हूँ, इसे याद किए। आपका गृह कार्य क्या होना चाहिए? आपका गृह कार्य है कि आप इसे पहले अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ये बदलाव कर देंगी लड़कियाँ। ये बदलाव किसमें किया गया है? क्रिया के रूप में। जो क्रिया का रूप होता है वह कर्ता के लिंग पे आधारित होता है, के अनुसार बदलता है। तो मैंने पुल्लिंग के अनुसार लिखा है, तो लड़कियां क्या करेंगी, अपने वे लिंग के अनुसार इसमें कर देंगे, पानी देती हूँ, मेरी सहेलियाँ भी इस बगीचे को देखने आती हैं, तो ये इनमें बदलाव कर देंगे। बाकी तो कोई फर्क नहीं है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। बच्चे डर जाते हैं जब देखते हैं कि अरे अनुच्छेद है, एक पेज से भी ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, वे डर जाते हैं, याद नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है। पहले आपको अनुच्छेद को कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ना है। पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपको रफ कॉपी में, अब अपनी नोटबुक को बंद कर दीजिए, रफ कॉपी में उसे बिना देखे लिखने का प्रयास करें। अगर आप कोई 1-2 वाक्य भूल जाते हैं चलेगा। अगर आप कोई वाक्य भूल जाते हैं, जरूरी नहीं कि मेरी तरह ऐसे ही लिखेंगे, आप वाक्य को सरल लिखेंगे, सरल शब्द का चुनेंगे, छोटे वाक्य लिखेंगे, तो आप अगर कहीं भूल भी रहे हैं तो उसको सही कर लेंगे, तो वह भी गलत नहीं। आप अपने अनुसार वाक्य में बदलाव भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि मैं नाना जी लिख रहा हूँ, अगर बगीचा आपके दादाजी का है, आप उसे दादाजी लिखिए। दूसरा है, अगर कोई भूल गए कोई वाक्य, तो इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन शब्दों का चुनाव सही करिएगा। शब्द जो है सरल रखने हैं, ज़्यादा मुश्किल शब्दों के चक्कर में नहीं रहना। वाक्य को भी बहुत बड़ा नहीं करना। वाक्य जितने छोटे रहेंगे उतनी गलती होने की संभावना कम हो जाती है। शब्द भी ज़्यादा बड़े और भारी नहीं चुनने हैं। तो आप देखोगे कि केवल 2 प्रयास से ही आपको याद हो जाएगा। इसको करके देखिएगा आज। पहले उसको अनुच्छेद को 3 या 4 बार पढ़ें और नोटबुक को बंद करके लिखने बैठ जाए। कुछ बच्चे सीधा परीक्षा में ही लिखने बैठते हैं, पढ़ने का काम कर लेते हैं और फिर परीक्षा में ही लिखने बैठ जाते हैं, तो उनकी बहुत गलती होती है। इससे याद करने का यही तरीका है, और ये तरीका मुझे आप ऑनलाइन क्लास में बताएंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इससे। अब हम पत्र लेखन और करेंगे, जो कल करेंगे। तो रचनात्मक कार्य में हमने 2 अनुच्छेद लिख लिए हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हमारा देश भारत, और दूसरा है मेरा बगीचा। अब एक पत्र लेखन करेंगे और
हमारा रचनात्मक कार्य पूरा हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।